Hello students, how are you? Hopefully all of you are fine, safe and healthy at your home during this lockdown period. Myself Ravi Srikhande welcomes to all of you at Sanjuni Education Group. Sanjuni Education Group is one of the great institute in Aurangabad which provides foundation courses from standard 5th to 10th. During this lockdown period, all of you know that we have so many crises in economic sector as well as in educational sector, but Sanjuni Education Group has taken an initiative to provide the online education to their student to reduce the loss of study. Okay, so as a part of this initiative, from today onwards we are going to start our chemistry syllabus of 6th standard. Okay, so first we will try to understand the syllabus for chemistry which we have drafted for the 6th standard. 6th standard के लिए जो syllabus हमने ड्राफ्ट किया है फर्स्ट पार्ट में, वो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री आइडिया, सो यू गेट एन आइडिया हाउ वी हैव टू मूव फर्दर, हमें आगे कैसे स्टडी करनी है आपको पता चलेगा. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो 4 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो 4 चैप्टर है. सबसे पहले हमें देखना है मैटर in the physical state of matter. Second one, we are going to see the classification of matter. In third chapter, we are going to discuss about the physical and chemical changes which occurs around us. And in the last, okay, the fourth chapter, we are going to see the classification of substances or the separation of substances on the basis of डिफरेंट क्राइटेरिया. अलग अलग क्राइटेरिया पे जो सेपरेशन होता है मैटर का, सब्सटेंसेस का, वो हमें देखना है. ओके, सो आज हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिलेटेड टू आवर सिलेबस वो स्टार्ट करना है. ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर इज मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट. मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट. सो सबसे पहले हम चलते हैं मैटर की डेफिनेशन की तरफ. ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर. व्हाट इज मीन बाय मैटर? मैटर इज एनीथिंग around us which has mass and occupies space. Okay, so what is meant by matter? Matter is anything around us which has mass and which occupies space. Anything around us. This pen can be considered as a matter, the air is considered as a matter, myself, me is also considered as a matter because we are totally surrounded by the matter. मैटर से पूरी तरह से हम घिरे हुए हैं. ओके, एंड यू नो दैट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर. यस, डेफिनेटली वहां पर केमिकल्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, बट ये सारे के सारे क्या है? मैटर ही है. सो बेसिकली केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर. मैटर की स्टडी होती है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैटर क्या है ये सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. So, what are the properties of matter? The first one, matter is composed of tiny or small particles. छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है. दिस पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, एटम्स कब होते हैं, मॉलिक्यूल्स कब होते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी देख सकेंगे. ठीक है, सेकेंड वन, मैटर हैज डेफिनाइट मास. Here mass is universal constant, so matter has definite mass. Matter occupies space. Matter क्या ऑक्युपाई करता है? स्पेस ऑक्युपाई करता है. ओके, सो दीज आर द
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये प्रॉपर्टीज है मैटर की। हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मास क्या होता है और मैटर जो स्पेस ऑक्युपाई करता है इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ओके, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर इज कंसिडर्ड एज वॉल्यूम। एंड व्हाट इज मीन बाय मास, मास क्या होता है? ओके, एक जनरल एग्जांपल हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय मास। एग्जैक्टली मास, वॉल्यूम, ये जो है ना, ये फिजिकल क्वांटिटीज है विच एक्सप्रेस द व्हाट वी कैन से मैटर, जो मैटर को हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम क्या होता है ये हम देखेंगे। सपोज यू वेंट टू अ ग्रोसरी शॉप और यू वेंट टू अ डेयरी, ओके, एंड यू वांट टू परचेस 1 लीटर मिल्क। आपको 1 लीटर मिल्क क्या करनी है, वहां से खरीदना है, ठीक है, मिल्क खरीदना है। तो मिल्क आप जब उसको बोलोगे, वो जो वहां पर डेयरी पर्सन है, इफ यू आस्क हिम फॉर मिल्क, ओके, ही विल डेफिनेटली आस्क यू व्हाट, हाउ मच यू वांट, आपको कितना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बोलोगे 1 लीटर चाहिए या फिर हाफ लीटर चाहिए। व्हाई? बिकॉज जब तक आप उसको नहीं बताओगे वो नहीं बता पाएगा कि वो आपको कितना देना है, ये भी नहीं जान पाएगा, और उसकी कॉस्ट कितनी है ये भी नहीं जान पाएगा। सो आपको बताना पड़ेगा एग्जैक्टली। सपोज फॉर एग्जांपल यू वेंट टू अ ग्रोसरी शॉप, ओके, टू परचेस शुगर, ओके, एंड इफ यू आस्क शॉपकीपर फॉर द शुगर, he will definitely ask you how much you want, okay, so you have to give answer in the form of 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1 kilogram. So whenever there is a matter, okay, मैटर को जब हम काउंट करना होता है तो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। सो मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी और वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज मीन बाय मास? मास is a physical quantity which expresses the amount of matter contained by any body or any system। मतलब केमिस्ट्री में जो बॉडी वगैरह होता है जिसके हम स्टडी करते हैं उसको सिस्टम कहा जाता है। तो सिस्टम के अंदर या फिर बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है वो जो अगर हमें देखना है तो वो मास से हम देखते हैं। मास जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम और किलोग्राम जनरली जब हम यूज करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज नथिंग बट स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर। मैटर जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। सी हियर, वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, वो तो हो गया एरिया, और हमें हाइट भी वहां पर देखनी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। वाटर है, जितने भी लिक्विड्स होते हैं हमेशा क्या करते हैं? वॉल्यूम में हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आपने कभी जो मिनरल वाटर होता है उसकी बॉटल अगर आपने कभी देखी हो तो आपको पता चला 1 लीटर का बॉटल होता है, उसको वॉल्यूम 1 लीटर के लिए क्या होता है? सफिशिएंट होता है। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको ध्यान में रखना है प्लीज, ओके। सो ये 2 प्रॉपर्टीज हो गए। नाउ डू यू नो दैट दिस मास एंड वॉल्यूम कैन बी यूज्ड टू डिसाइड द प्यूरिटी ऑफ सब्सटेंस? यस, by using mass and volume you can decide the purity of the substance। अभी substance की purity क्यों decide करनी है? Why we have to decide the purity? Yes, definitely purity matters। Suppose for example अगर आपने कभी सुना होगा गोल्ड के बारे में, ओके, गोल्ड अलग अलग होते हैं, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। 24 कैरेट का गोल्ड 100% प्योर होता है, ठीक है। तो ये प्यूरिटी के लिए कभी आप पेट्रोल पंप पर अगर आप जाते हो तो वहां पर डेंसिटी का भी एक आपको इंडिकेटर दिखेगा जो डेंसिटी बताता है। दिस डेंसिटी इंडिकेट्स द प्यूरिटी, ओके। और आपको बता दूं कि बाय यूजिंग द डेंसिटी आर्किमिडीज ने प्रूफ किया था कि वॉट एवर दैट क्राउन ऑफ द किंग, ओके, was duplicate, actually it contains so much amount of copper and silver, it is not 100% of गोल्ड, ओके। ये उसने बताया था, आर्किमिडीज ने बताया। आपको जैसे जैसे आगे जाओ तो फिजिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल है आपको, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा। सो मास एंड वॉल्यूम कैन बी यूज फॉर द प्यूरिटी ऑफ सब्सटेंस। हाउ वी कैन यूज द मास एंड वॉल्यूम टू डिटरमाइन द प्यूरिटी? इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। सो डेंसिटी इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड द प्यूरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस की प्यूरिटी अगर हमें डिसाइड करनी है तो उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। तो चलिए डेंसिटी जो है, तो डेंसिटी भी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत सिंपल, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, जहां पर आपको डेंसिटी, मास या वॉल्यूम क्या करना होता है? डिटरमाइन करना होता है। 2 एग्जाम्पल मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा और 2 आपको एज अ होमवर्क में यहां पर देने वाला हूं, दैट यू हैव टू सॉल्व, ओके। वो आपको क्या करना है? सॉल्व करने, ओके। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑन डेंसिटी। डेंसिटी पे जो प्रॉब्लम्स है वहां पर हम जाएंगे।
So what is density? The ratio of मास एंड वॉल्यूम. डेंसिटी क्या होता है? रेशियो होता है किसका? मास और वॉल्यूम का. यहां पर मैं लिखता हूं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. इसका यूनिट क्या होगा? मास हम जनरली ग्राम में एक्सप्लेन करेंगे और मास जो है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में. आप सीसी भी लिख सकते हो या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो. ठीक है. तो एक न्यूमेरिकल जो है तो यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है. What will be the density of wooden block with volume of 600 centimeter cube and mass of 2400 ग्राम. ओके. सो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है. आपको एक वुडन ब्लॉक दिया गया है. वुडन ब्लॉक का जो वॉल्यूम है 600 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका मास जो है तो कितना दिया आपको? 2400 ग्राम. सो आपको क्या डिटरमाइन करना है? डेंसिटी डिटरमाइन करनी है. व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. ओके. सो व्हाट इज मास? Mass given is 2400 gram and density is given as 600 centimeter cube. Okay. So 20 will get cancelled. 6 4s are 24. So I can write here 4 gram per centimeter cube. So density is 4 gram per centimeter cube. Another example I would like to explain here. I hope you understand this density. Okay. The density of a ball is 2 gram per centimeter. What will be the volume of ball if its mass is 40 ग्राम? इसका मास कितना है? 40 ग्राम है. ओके. तो वी नो दैट. यहां पर भी हम सॉल्यूशन देखिए. इस प्रॉब्लम में हमें डेंसिटी ऑलरेडी दी गई है. डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर और मास दिया गया है 40 ग्राम. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज सॉल्यूशन? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. सो व्हाट इज मास? मास कितना है? 400 ग्राम. ओके. उसके बाद में वॉल्यूम कितना है वो तो आपको डिटरमाइन करना है. डेंसिटी कितनी है? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके. सो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा? 400 ग्राम अपॉन 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो ग्राम ग्राम विल कैंसिल. सो कितना आएगा यहां पर? सो कितना लिख सकते हो आप यहां पर? 200 सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम कितना होगा? 200 सेंटीमीटर क्यूब. सो दीज आर द 2 एग्जांपल्स by which you can determine the density. See here in Home Baba examination. Okay. One question is on the density. Density पर एक क्वेश्चन होता है, आपको डेंसिटी डिटरमाइन करनी होती है. सो डेंसिटी में क्या करना है? बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ओके. सो लेट अस मूव फर्दर. हम आगे जाएंगे. कुछ एग्जांपल जो देने हैं मुझे आपको सॉल्व करने के लिए वो हम देखेंगे एंड विल फिनिश द टुडेज लेक्चर. ओके. इन नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू सी the composition of matter as well as the physical states of matter. Okay. So I'm going to give here 2 examples. Please write down this. आप शायद आपको ये समझ में आ जाए. Okay. So hope all of you are getting what is meant by density. Okay. Now just note down the 2
problems for homework which you have to solve in your homework book. ओके आपके होमवर्क बुक में इसको सॉल्व करना है. नोट्स आप क्लास वर्क में भी बना सकते हो. ठीक है. Mass of bucket is 250 gram and volume is 125 centimeter cube. Then what will be density of bucket? Okay. Second one, a water tank has density of 8 gram per centimeter cube and mass is 2000 gram. What will be its volume? उसका वॉल्यूम क्या होगा? देखिए ये दो एग्जांपल मैंने आपको न्यूमेरिकल के लिए दिए हैं. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस. इफ यू हैव एनी डाउट वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स इन next lecture. Okay, so what we have learned in today's lecture, we have learned what is meant by chemistry. Chemistry is nothing but the study of matter. Okay, मैटर की स्टडी करनी मतलब उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लर्न करते हैं. व्हाट इज मीन बाय मैटर? मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड व्हिच हैज मास. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ओके, देन matter occupies space, okay, which is known as volume, and matter has mass. What is meant by mass? It is a physical quantity which expresses the amount of matter contained by the body, contained by the matter, contained by the system. Okay, third one हमने देखा है कि mass and volume of a matter can be used to determine its purity. Purity determine करने के लिए तो कैसे? In the form of density. Density is nothing but the ratio of mass and volume, and on the basis of that formula we have solved, okay, two numericals or two problems on density, and here are two problems for your homework. Please try to solve these numericals in your homework book. Okay, this is okay for today. Be safe at home. Take care of yourself and your family member. Please. Thank you.